शाम का धुंधलका छा रहा था। गली की बत्तियां धीरे धीरे जलने लगी थीं और हवा में खाने की महक घूम रही थी। राजू, एक साधारण दिखने वाला लड़का, अपनी छोटी सी बालकनी में खड़ा सामने वाले घर की ओर नजर गड़ाए बैठा था। उसकी आंखें चिढ़ से चौड़ी थीं। वहां अपने घर के दरवाजे पर खड़े उसके पड़ोसी श्यामलाल जी एक बार फिर अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे थे, झूठ बोलने की कला। अरे सुनिए मोहन भाई, आज तो मैंने बाजार में एक आदमी को देखा। उसके पास वो घड़ी थी जो मैंने अपने दादाजी को दी थी। हाँ, वही सोने की घड़ी जिसकी कीमत लाखों है। मैंने तो उसे पहचान लिया, पर वह भाग गया। अब पुलिस को बताना पड़ेगा। अरे वाह, सोने की घड़ी लाखों की। श्यामलाल जी, आप तो बड़े किस्मत वाले हैं, पर पुलिस को क्यों बताएंगे? वह तो आपकी ही वसीयत थी ना। अरे भाई, वसीयत तो थी, पर चोर तो चोर है, उसे सबक सिखाना पड़ेगा। आप जाइए, मैं थाने जा रहा हूं। श्यामलाल जी, आपके दादाजी तो बहुत पुराने गुजर गए ना। उनकी घड़ी अभी तक कैसे बची, और वो भी सोने की? अरे राजू बेटा, तुम भी वो घड़ी तो पारिवारिक खजाने की थी, बहुत पुरानी है। तुम नौजवान नहीं समझोगे। अरे बस भी कीजिए श्यामलाल जी। वह जल्दी से घर के अंदर घुस गए। राजू ने आंखें घुमा ली। घड़ी? दादाजी? उसने तो कभी श्यामलाल जी के घर किसी दादाजी को नहीं देखा था। और सोने की घड़ी? जब श्यामलाल जी की पत्नी बीमार पड़ी थी तो उन्हें दवाई के पैसे जुटाने में तकलीफ हुई थी। यह झूठ तो बहुत बड़ा था। यह पहली बार नहीं थी। श्यामलाल जी के झूठ की दुनिया असीम थी। कल उन्होंने बताया था कि उनका भतीजा अमेरिका में नासा के वैज्ञानिक है। राजू ने उस दिन उन्हें दूध वाले से कहते सुना था, अरे रामू, मेरा भतीजा तो अमेरिका में रॉकेट बनाता है। उसने मुझे फोन किया था, कहा था काका, अगली बार जब चांद पर जाऊंगा तो आपको भी ले जाऊंगा। अरे श्यामलाल, तुम्हारा भतीजा तो नजदीक के शहर में किराने की दुकान चलाता है। रॉकेट तो दूर, पटाखे भी नहीं जलाता। परसों उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने एक बार एक फिल्मी सितारे को बचाया है। राजू ने उन्हें चाय की दुकान पर बताते सुना था। अरे वो सुपरस्टार था ना, शूटिंग के दौरान एक्सीडेंट हो गया था। मैंने ही उसे अपनी कार से अस्पताल पहुंचाया था। उसने मुझे एक साइन की तस्वीर दी थी, पर मैंने कहा, भाई ये सब फिजूल है, इंसानियत बड़ी चीज है। चाय वाले ने आंखें फेर लीं। राजू को यह सब सुनकर गुस्सा आता था। गुस्सा इसलिए नहीं कि श्यामलाल जी झूठ बोलते थे, बल्कि इसलिए कि उनके झूठ कभी कभी दूसरों को नुकसान पहुंचाते थे। जैसे पिछले महीने उन्होंने बताया था कि गली के आखिरी घर के रामू काका का लड़का नालायक है और चोरी करता है। राजू ने उन्हें सब्जी वाले से कहते सुना था, अरे मोहन, तुम रामू काका के लड़के से सावधान रहना। उसने मेरी दुकान से पैसे चुराए हैं, मैंने खुद देखा है। इस झूठ ने रामू काका की बदनामी कर दी थी। राजू ने खुद देखा था कि कैसे रामू काका के लड़के को दुकानदार सामान देने से मना करने लगे थे। रामू काका की पत्नी रोते हुए बता रही थीं, बेटा तो घर से निकलने में डरता है, सब उसे चोर कहते हैं। श्यामलाल जी ने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। आज फिर वही नाटक। राजू ने गहरी सांस ली। उसे समझ नहीं आता था कि श्यामलाल जी को इतना झूठ बोलने की क्या जरूरत थी। क्या उन्हें लगता था कि लोग उनके झूठ से प्रभावित होंगे, या फिर यह उनकी आदत बन चुकी थी? जो भी वजह हो, राजू तंग आ चुका था। उसने मन ही मन ठान लिया, आज नहीं तो कल, पर वह श्यामलाल जी को उनके झूठ का सबक सिखाएगा। वह चाहता था कि श्यामलाल जी समझें कि झूठ की यह दुनिया कितनी खोखली और नुकसानदेह है। राजू का मन बहुत व्याकुल था। श्यामलाल जी का झूठ उसे चुभ रहा था। वह सोचने लगा, कैसे उन्हें सबक सिखाया जाए? सीधा टकराव? नहीं, श्यामलाल जी तो झूठ को सच में बदलने में माहिर थे। उन्हें ऐसी स्थिति में फंसाना था जहां उनका झूठ खुद उनके गले में फंस जाए। कुछ दिनों बाद मौका आ ही गया। श्यामलाल जी के बेटे रवि का जन्मदिन था। श्यामलाल जी ने, जैसी उनकी आदत थी, एक बड़ी पार्टी का ऐलान कर दिया। गली भर में यह खबर फैल गई, श्यामलाल जी के बेटे रवि का जन्मदिन है। और रवि तो अब बड़े इंजीनियर बन गए हैं, दिल्ली में बड़ी बड़ी इमारतें बनाते हैं। राजू सुनकर हैरान रह गया। रवि इंजीनियर? उसने तो रवि को कुछ महीने पहले ही स्थानीय कॉलेज से अपनी डिग्री लेते देखा था,
और वह अभी तक किसी अच्छी नौकरी की तलाश में भटक रहा था। श्यामलाल जी का यह झूठ तो सबसे बड़ा था। उन्हें लगा कि इस मौके पर बेटे की झूठी शान से वह लोगों को प्रभावित कर लेंगे। राजू ने एक योजना बनाई। वह जानता था कि रवि अपने पिता के झूठ से कितना परेशान रहता है। उसने रवि से बात की। शुरू में रवि घबरा गया, पर राजू ने उसे समझाया। रवि भाई, तुम्हारे पापा का यह झूठ तुम्हें और हम सबको नुकसान पहुंचा रहा है। आज ही सच सामने आना चाहिए। पर राजू, पापा बहुत गुस्सा हो जाएंगे। वे सबके सामने मेरी बेइज्जती करेंगे। रवि भाई, अगर आज चुप रहोगे तो कल तुम्हारी और हम सबकी बेइज्जती होती रहेगी। ये झूठ तुम्हारे भविष्य को भी खराब करेगा। लोग तुम्हें झूठा कहेंगे। सच बोलने में डर नहीं लगना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है राजू, तुम ठीक कहते हो। मैं कोशिश करता हूँ, पर तुम मेरा साथ देना। मैं तुम्हारे साथ हूँ, वादा है। जन्मदिन की पार्टी में गली भर के लोग इकट्ठे हुए। श्यामलाल जी ने नए कपड़े पहने थे और चेहरे पर गर्व का भाव था। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, दोस्तों, आज मेरे बेटे रवि का जन्मदिन है। मेरा गर्व है कि वह आज एक सफल इंजीनियर है। उसने दिल्ली में कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पूरे किए हैं। देखो, ये मेरा बेटा है। आजकल दिल्ली में उसकी इमारतों की चर्चा होती है। उसने कनॉट प्लेस में एक बहुत ऊंची इमारत बनाई है। श्यामलाल जी, यह तो बहुत अच्छी बात है। क्या आप हमें बेटे के किसी प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा बता सकते हैं? जैसे उन्होंने हाल ही में कौन सी इमारत बनाई? अरे राजू, वो तो बहुत सारे प्रोजेक्ट है। हाल ही में उन्होंने कनॉट प्लेस में एक बहुत ऊंची इमारत बनाई है। हाँ, कनॉट प्लेस? क्या उस इमारत का नाम पता है? मैं भी जाना चाहूंगा। नाम? अरे नाम तो शम टावर। हाँ, श्याम टावर। उसी पर काम चल रहे हैं। श्याम टावर? वह कौन सी इमारत है? मैंने तो कनॉट प्लेस में कभी ऐसा नाम नहीं सुना। क्या आप उसका पता बता सकते हैं? हम सब जाकर देखना चाहेंगे। अरे पता? वो तो नया इलाका है। वो थोड़ा अंदर है। वहां जाना मुश्किल है। पापा, ये सब झूठ है। मैं कोई इंजीनियर नहीं हूँ। मैंने अभी अपनी ग्रेजुएशन पूरी की है। मैं अभी नौकरी की तलाश कर रहा हूँ और कनॉट प्लेस में कोई श्याम टावर नहीं बन रहा है। रवि, तू पागल हो गया है क्या? तू अपने पिता पर झूठ बोल रहा है। नहीं पापा, झूठ तो आप बोल रहे हैं। हर बार, हर जगह आपने रामू काका के बेटे को चोर कहा। आपने अपने भतीजे को वैज्ञानिक बताया। आज आप मुझे इंजीनियर बना रहे हैं। क्यों पापा, क्यों? क्या हम सब आपके लिए इतने बेकार हैं? क्या सच बोलने में इतनी शर्म आती है? एकदम सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। श्यामलाल जी का चेहरा पीला पड़ गया। उनका झूठ बेनकाब हो गया था। वह शर्म से पानी पानी हो गए। उन्होंने रवि को गुस्से से देखा, पर रवि की आंखों में सिर्फ दुख और निराशा थी। राजू ने आगे बढ़कर रवि का कंधा थपथपाया। पार्टी उदासीन माहौल में समाप्त हो गई। लोग चुपचाप घर लौट गए। श्यामलाल जी अपने घर में बैठे सिर झुकाए थे। उनकी पत्नी ने उन्हें चाय दी, पर वह नहीं पी सके। उनके मन में एक तूफान आ रहा था। आज उनका सबसे बड़ा झूठ, जिस पर वह इतना गर्व करते थे, उनके ही बेटे के मुंह से फट गया था। और सबसे बुरी बात, उन्हें अपने बेटे की आंखों में देखा था। वह नजर जो कह रही थी कि उसके पिता ने उसे भी धोखा दिया है। उस रात श्यामलाल जी को नींद नहीं आई। उन्हें अपनी सारी झूठी कहानियां याद आने लगीं। उन्होंने सोचा कि कैसे उनके झूठ ने रामू काका को परेशान किया, कैसे लोगों ने उन्हें हंसी का पात्र बनाया, और आज तो उन्होंने अपने ही बेटे की इज्जत पर गाज कर दी। उन्हें एहसास हुआ कि झूठ बोलने की आदत ने उन्हें कितना अकेला बना दिया था। लोग उनसे दूरी बनाते थे, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि कब वह कोई और झूठ बोल बैठे। सुबह हुई। श्यामलाल जी ने रवि को बुलाया। रवि डरते डरते आया। श्यामलाल जी ने उसके सिर पर हाथ रखा और आवाज भर्रा गई।
माफ कर दे, मैंने तुझे और सबको धोखा दिया। मेरी ये झूठ बोलने की बुरी आदत ने मुझे तबाह कर दिया है। मैं समझ गया हूं कि झूठ की नींव पर कोई रिश्ता या इज्जत नहीं टिक सकती। पापा, अगर आप सच बोलते तो हम सब आपसे बहुत प्यार करते। हमें आपकी झूठी शान की जरूरत नहीं है। अब से सिर्फ सच बोलूंगा बेटा, वादा करता हूँ। फिर वह राजू के घर गए। राजू दरवाजे पर खड़ा था। श्यामलाल जी ने सिर झुकाकर कहा, राजू बेटा, तुमने सही किया। तुमने मुझे मेरी असलियत दिखाई। मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं। मैं अब से सिर्फ सच बोलूंगा। श्यामलाल जी, आपका यह फैसला ही सबसे बड़ी सच्चाई है। रामू काका से मिलकर माफी मांगने हैं मुझे। तुम मेरे साथ चलोगे? मुझे हिम्मत चाहिए। जरूर श्यामलाल जी, चलिए। धीरे धीरे श्यामलाल जी ने अपनी आदत बदलने की कोशिश की। शुरू में तो लोग उन पर विश्वास नहीं करते थे, पर जब उन्होंने लगातार सच बोलना शुरू किया तो धीरे धीरे लोगों का विश्वास वापस आने लगा। उन्होंने रामू काका से माफी मांगी और रवि को अपनी नौकरी की तलाश में पूरा साथ दिया। एक दिन रामू काका ने उन्हें अपने घर बुलाया और चाय पिलाई। रामू भाई, मैंने बहुत बड़ी गलती की, माफ कर देना। श्यामलाल, इंसान गलती करता है पर सुधरना बड़ी बात है। तुमने सुधरकर हम सबका दिल जीत लिया। एक दिन शाम को राजू फिर बालकनी में खड़ा था। श्यामलाल जी अपने दरवाजे पर खड़े थे, पर इस बार वह किसी को झूठी कहानी नहीं सुना रहे थे। वह एक बूढ़े आदमी को सड़क पार कराने में मदद कर रहे थे। राजू को देखकर उन्होंने मुस्कुराकर हाथ हिलाया। क्या हाल है श्यामलाल जी? आज तो कई नई कहानी नहीं सुना रहे। अरे राजू, अब तो सिर्फ सच की कहानियां सुनाऊंगा। जैसे आज मेरे बेटे को एक छोटी सी कंपनी में नौकरी मिल गई है। यह तो सबसे अच्छी कहानी है श्यामलाल जी। बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। उस दिन राजू को एहसास हुआ कि सच्चाई की रोशनी कितनी गहरी और शांतिदायक होती है। झूठ का जाल चाहे कितना ही मजबूत क्यों ना लगे, एक दिन उसका अंत आता ही है। और जब सच सामने आता है तो वह न सिर्फ रिश्तों को मजबूत करता है, बल्कि इंसान को खुद से भी मिला देता है। श्यामलाल जी ने अपनी गलती सुधारी थी और यही उस कहानी का सबसे सुंदर अंत था।